स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए दो इक्वेशंस डिराइव किए थे एसएचएम से रिलेटेड। अब इन इक्वेशंस को माइक्रोस्कोपिकली हमें इंटरप्रेट करना है और इसमें जो भी टर्म्स आए हैं उन सारे टर्म्स को एक एक करके हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का इक्वेशन आया है वो x इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले इस टर्म a को समझना चाहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं a एम्पलीट्यूड को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एम्पलीट्यूड के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि हमारे पास जो x के लिए एक्सप्रेशन आया है वो है a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो है उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो अगर हम लोग इस चीज़ को अपने इक्वेशन के साथ देखें तो हमें पता चलता है कि जो x है उसकी वैल्यू -a से +a के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ से जो बात निकल के आती है वो ये है कि एसएचएम करने वाले किसी भी पार्टिकल का मीन पोजीशन से एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू a है। तो हम लोग यहाँ से एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं। सो एम्पलीट्यूड इज बेसिकली a which is the maximum displacement from the mean position on the either side। तो ये बात हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के टाइम पे हमने a के बारे में कहा था और वहाँ पे हमने a को जस्ट एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया था, आपको याद होगा। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन दैट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एम्पलीट्यूड के लिए a स्क्वायर के लिए ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था। तो बेसिकली a का जो ये इक्वेशन है अब यहाँ से सिग्निफाई हो जाता है और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि a की जो वैल्यू है वो v0 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर हो जाती है पीरियड। तो हमारा जो अगला डिस्कशन है वो है रिगार्डिंग टाइम पीरियड कैपिटल T। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक पीरियडिक मोशन है जिसमें कि पार्टिकल अपने मोशन को एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो हम लोग यहाँ पे एक बात कहना चाहते हैं कि लेट अस से कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एट अ पर्टिकुलर टाइम t एट t इक्वल्स t पार्टिकल का जो पोजीशन रहता है वो होता है x और पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहती है वो होती है v। सो जैसे कि हम लोग मान सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है जिस पे कि हमारा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, ये लेफ़्ट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन -a है और ये राइट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन +a है। हमारा पार्टिकल जो है वो मान लेते हैं कि यहाँ पे था और ये टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा था। ये x की वैल्यू यहाँ पे x ले लेते हैं और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है उसको v ले लेते हैं। अब ये पार्टिकल लेटस से P पॉइंट पे है तो ये P से O पे गया, O से लेटस से Q पे गया और Q से R पे गया और R से जब ये वापस P पे आएगा तो इसको हम लोग कंप्लीट ऑसिलेशन कहेंगे। यानी कि अगेन जब पार्टिकल अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग कि जब पार्टिकल P से Q पे जाएगा यानी कि राइट एक्सट्रीम पे जाएगा, Q से वापस ये R पे आएगा और R से जब ये वापस P पे आ जाएगा, लेटस से उस टाइम पे अगेन जो टाइम हो चुका होगा लेटस से एट t इक्वल टू कैपिटल T हो चुका होगा और उस टाइम पे अगेन पार्टिकल का जो पोजीशन होगा x वो वापस से x हो जाएगा और जो वेलोसिटी होगी वो वापस से v हो जाएगी। और ये भी बात तो ध्यान देने वाली है कि ये वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी, इन सेम डायरेक्शन। तो हम लोग कैपिटल T की मिनिमम वैल्यू को टाइम पीरियड कहेंगे। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल एनालिसिस ज़रूरी है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास
x इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये हमारे पास पोजीशन के लिए इक्वेशन है। तो हम लोग इस इक्वेशन से ये कह सकते हैं कि t टाइम पे पार्टिकल का जो पोजीशन था वो x था, और हम लोग ये भी जानते हैं कि t प्लस कैपिटल T टाइम पे भी पार्टिकल का पोजीशन x था। यानी कि हम लोग वापस से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x इक्वल्स a साइन ओमेगा t प्लस कैपिटल T प्लस डेल्टा। तो वापस से ये इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि t प्लस कैपिटल T टाइम पे पार्टिकल का जो पोजीशन है वो वापस से x हो गया। इतना ही नहीं, हमें ये भी चाहिए कि अगर मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल सेम पोजीशन पे रहे और उसकी वेलोसिटी भी सेम रहे विद सेम डायरेक्शन। तो इसको बताने के लिए हम लोग वेलोसिटी के इक्वेशन को भी यूज करने वाले हैं। हम लोग बोलेंगे कि t टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी v थी, इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कि v इक्वल्स a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा। अब वापस से हम लोग कहेंगे कि t प्लस कैपिटल T टाइम पे भी पार्टिकल की वेलोसिटी v थी, तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा इंटू स्मॉल t प्लस कैपिटल T प्लस डेल्टा। अब यहाँ पे एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि साइन और कोसाइन दोनों अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है साइमल्टेनियसली t प्लस कैपिटल T टाइम पे। यानी कि कैपिटल T टाइम इंटरवल के बाद जो साइन है और जो कोसाइन है वो दोनों अपने वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इस चीज़ को ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से सोचें तो साइन और कोसाइन दोनों साइमल्टेनियसली अपनी वैल्यू को तब रिपीट करते हैं जब दो एंगल्स के बीच का गैप कम से कम 2 पाई हो। यानी कि ओमेगा टी प्लस डेल्टा ये जो पहला एंगल है और ओमेगा इंटू टी प्लस कैपिटल T प्लस डेल्टा ये जो दूसरा एंगल है, दोनों के बीच में कम से कम 2 पाई का गैप होना चाहिए। तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसमें अगर मैं 2 पाई ऐड कर देता हूँ तो ये एंगल ओमेगा इंटू टी प्लस कैपिटल T प्लस डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने इस एक्सप्रेशन को, तो आप जैसा कि देख सकते हैं ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 पाई इक्वल्स ओमेगा इंटू कैपिटल T बचेगा। तो T जो है वो 2 पाई ओवर ओमेगा आ रहा है। तो SHM के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई ओवर ओमेगा होता है। जैसा कि हम लोग ओमेगा के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओमेगा रूट ओवर के बाई एम होता है। फॉर एग्जांपल ओमेगा इक्वल्स रूट ओवर के बाई एम होता है। तो यहाँ से टाइम पीरियड को हम लोग 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनली हमारे पास 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के आ जाता है। तो ये रहा टाइम पीरियड के बारे में बात। सो स्टूडेंट्स, अभी जैसा कि हम लोग टाइम पीरियड को डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करना है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, ऐसे न्यू से भी कहीं कहीं पे बुक में डिनोट किया जाता है। बट जहाँ तक बात है फ्रीक्वेंसी की, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यानी कि टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को आप फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। सो इसके बारे में जो सबसे पहली बात हम लोग समझेंगे वो ये है कि इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब जहाँ तक बात है इसके फिज़िकल सिग्निफिकेंस की, तो ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस completed in 1 second. So it represents number of oscillations completed in 1 second. कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड के अंदर कोई भी पार्टिकल जो कि SHM कर रहा है वो अपने कितने ऑसिलेशंस को कंप्लीट करता है। अभी मैथमेटिकली अगर इसको देखें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड।
यानी कि 1 बाई टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं कि 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो इसको हम लोग ओमेगा बाई 2 पाई कह सकते हैं। ओमेगा की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ के एम है, तो 1 बाई 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ गया। एक और टर्म है जो कि फ्रीक्वेंसी से ही मिलता जुलता है, वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो सिंपली ओमेगा को कहा जाता है। यहाँ पे आप जो ओमेगा देख रहे हैं इक्वेशन में बार बार, इसको आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब अगर बात करें यूनिट की, तो हमारा जो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो सिंपली ऑसिलेशंस पर सेकेंड या साइकिल्स पर सेकेंड होता है, या सिंपली इसको पर सेकेंड भी कहीं कहीं कहा जाता है, और इसी का जो स्टैंडर्ड नाम है वो हर्ट्ज होता है। सो गाइज, अब हम लोग बात करने वाले हैं एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू एसएचएम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और इसको हम लोग फेज कहते हैं। यूजुअली इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है एसएचएम में पोजीशन का, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, या हमारे पास जो इक्वेशन है वेलोसिटी का कि v इक्वल्स ए ओमेगा कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि साइन या कोसाइन फंक्शन के बाद जो एंगल आ रहा है ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये एक टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसी ओमेगा टी प्लस डेल्टा को हम लोग फेज कहते हैं। तो ये फेज सिग्निफाई क्या करता है? तो बेसिकली इट सिग्निफाइज द स्टेटस ऑफ द मोशन। सो लेट अस राइट, इट सिग्निफाइज स्टेटस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। यानी कि पार्टिकल जब एसएचएम कर रहा होता है तो उसके मोशन के क्या स्टेटस हैं, वो किस तरीके से मूव कर रहा है, कहाँ पे है, ये सारी बातें फेज के द्वारा आप पता कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि हमारा फेज फाई जो है यानी कि ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो है वो किसी इंस्टेंट पे जीरो है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि x जिसकी वैल्यू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, अब हमें पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो है वो जीरो है, और साइन ऑफ जीरो खुद जीरो होता है, तो x इक्वल टू जीरो आ गया। और अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी है a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अच्छा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा तो जीरो है, कॉस ऑफ जीरो 1 होता है, यानी कि इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ए ओमेगा है, और ध्यान दीजिए कि ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो पार्टिकल है वो करेंटली मीन पोजीशन पे है, यानी कि यहाँ पे आप x इक्वल टू जीरो को मीन पोजीशन कह रहे हैं। ये आपका राइट एक्सट्रीम है और ये आपका लेफ्ट एक्सट्रीम है, और हमारा जो पार्टिकल है फिलहाल वो x इक्वल टू जीरो यानी कि मीन पोजीशन पे है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है a ओमेगा है, और ये पॉजिटिव यानी कि राइट एक्सट्रीम की तरफ मूव कर रहा है a ओमेगा वेलोसिटी से। तो इस तरीके से अगर मुझे पता है कि फेज किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जीरो है, तो हम लोग पार्टिकल के मोशन के कंप्लीट स्टेटस को बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कि किसी इंस्टेंट पे फेज पाई बाई 2 है, तो लेट अस टेक दैट ऑल्सो। सो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी इंस्टेंट पे, जैसा कि हम लोग फाई के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो फाई है सो लेट अस से किसी इंस्टेंट पे पाई बाई 2 आ गया, यानी कि हमारे पास जो ओमेगा टी प्लस डेल्टा की वैल्यू है वो पाई बाई 2 है। अब अगर इस केस की बात करें तो हमारा जो पोजीशन है x जो कि है a
साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अभी हमें पता है कि ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो है वो π/2 यानी कि 90 डिग्री है और साइन 90 डिग्री जो है वो 1 होता है। तो a इंटू 1 a हो गया, यानी कि x की जो वैल्यू है वो तो a हो जाएगी। अब बात करें वेलोसिटी की, तो v की वैल्यू है a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब हमें पता है कि ओमेगा टी प्लस डेल्टा π/2 यानी कि 90 डिग्री है और कॉस 90 जो है वो होता है 0। 0 के साथ a ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल ये 0 हो जाएगा। यानी कि हमें पता चल रहा है कि अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारे SHM करने वाले पार्टिकल का फेज 90 डिग्री यानी कि π/2 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पार्टिकल जो है वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है और वो भी राइट एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है, x = +a पे है और उस टाइम पे पार्टिकल रुका हुआ है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। पार्टिकल रुका हुआ है, कहाँ पे रुका हुआ है? तो राइट एक्सट्रीम पे रुका हुआ है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे रुका हुआ है। ये मतलब है कि हमारा जो फेज है फाई है ओमेगा टी प्लस डेल्टा है वो 90 डिग्री है यानी कि π/2 है। चलिए इसी तरीके से हम लोग आगे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेट अस से किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारा जो फेज है वो पाई हो गया। इसका क्या मतलब है? तो हमारा जो फेज है वो पाई है यानी कि ओमेगा टी प्लस डेल्टा की जो वैल्यू है वो पाई है। तो इसका मतलब हमारा जो x है जिसको कि हम लोग कह सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, तो इसमें ओमेगा टी प्लस डेल्टा की जो वैल्यू है वो पाई यानी कि 180 डिग्री है। अच्छा, साइन 180 डिग्री होता है 0, तो a इंटू 0 हमारे पास x = 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो है a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अभी फिर से हमें पता है कि ओमेगा टी प्लस डेल्टा इस इंस्टेंट पे पाई यानी कि 180 डिग्री है और आप जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री -1 होता है। तो a ओमेगा को अगर मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी -a ओमेगा। इस तरीके से हमें पता चल गया कि हमारा जो फेज है अगर वो 180 डिग्री यानी कि पाई होता है तो इस बात का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें मोशन के स्टेटस को बता रहा है। लेट अस से ये हमारा मीन पोजीशन है, ये हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम है। तो अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा फेज यानी कि ओमेगा टी प्लस डेल्टा 180 डिग्री यानी कि पाई है, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि हमारा जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन पे ही है, लेकिन इस बार ये -a ओमेगा वेलोसिटी रखता है यानी कि ये नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ मूव करना चाहता है a ओमेगा वेलोसिटी से, जो कि इसकी मैक्सिमम स्पीड है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि अगर हमारा फेज 3π/2 यानी कि 270 डिग्री हो जाता है तो ये हमें मोशन के स्टेटस के बारे में क्या बताता है। सो लेट अस राइट कि हमारा जो फेज है अब की बार यानी कि ओमेगा टी प्लस डेल्टा की जो वैल्यू है वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 3π/2 यानी कि 270 डिग्री है। तो इस टाइम पे हमारा जो पार्टिकल होगा वो किस पोजीशन पे होगा, इसके लिए हम लोग लिखते हैं x = a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो ओमेगा टी प्लस डेल्टा है वो है 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। यहाँ पे साइन 270 डिग्री -1 हो जाएगा, इसीलिए आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू -a हो जाएगी, यानी कि हमारा जो पार्टिकल रहेगा वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा चुका होगा। और साथ ही साथ अगर बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के लिए इक्वेशन हमारे पास है a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो अभी आप देखिए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा की वैल्यू है 270 डिग्री और कॉस ऑफ 270 डिग्री जो है वो हमारे पास आता है 0। तो अगर हम लोग इस तरीके से इसको देखें कि a ओमेगा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारा जो v है वो हो जाएगा 0।
तो इससे हमें मोशन के स्टेटस के बारे में क्या पता चलता है। लोग मोशन के टर्म्स में देखें तो लेट अस से ये हमारा मीन पोजीशन है, ये हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम ए है और ये हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम माइनस ए है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो पार्टिकल है फ़िलहाल ये लोकेटेड है माइनस ए पे और ये रुका हुआ है, यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो 0 हो चुकी है। तो 3π/2 पे मोशन कैसा होगा, अगर फेज 3π/2 है तो मोशन का स्टेटस कैसा होगा, ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अभी हम लोग लास्टली बात करेंगे कि अगर हमारा फेज 2π हो जाता है तो इस बात का क्या मतलब है। तो लेट अस से फाई इक्वल्स, अगर मैं ओमेगा टी प्लस डेल्टा को 2π ले लेता हूँ तो हमारे पास पार्टिकल के पोजीशन के बारे में क्या कहना है कि x इक्वल्स ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा होता है। ओमेगा टी प्लस डेल्टा 2π 360 डिग्री है जो कि इक्विवेलेंट टू 0 होता है। साइन 0 0 होता है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 0 है। अब हम लोग वेलोसिटी के बारे में क्या कहेंगे कि हमारा जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो है ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो फेज है हमारा वो अभी 2π है। कॉस 2π यानी कि 0 के इक्विवेलेंट है। कॉस 0 की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है, तो ए ओमेगा इंटू 1 जो है ए ओमेगा हो जाएगा। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास ए ओमेगा। तो चलिए अभी हम लोग मोशन के स्टेटस के बारे में बात करते हैं। तो ये लाइन हमें एसएचएम के लाइन के बारे में बताता है। ये है आपका मीन पोजीशन, ये है आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये है आपका नेगेटिव एक्सट्रीम। तो हमें पता है कि हमारा जो पार्टिकल है वो लोकेटेड है फिलहाल मीन पोजीशन पे। तो पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे है और इसकी वेलोसिटी ए ओमेगा है, यानी कि पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव एक्सट्रीम मूव करने का ट्राई कर रहा है। तो ए ओमेगा ये इसकी वेलोसिटी है। मैक्सिमम स्पीड के साथ पार्टिकल मीन पोजीशन से पास होता हुआ पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ से हमें फेज के बारे में ये जानकारी मिलती है। तो दैट वाज द इंडिकेशन कि हमें फेज क्या बताता है। अब देखिए कि जैसे जैसे हम लोग फेज को इंक्रीज करते हैं और फेज 2π तक रिपीट हो जाता है, 0 से स्टार्ट करते हुए आप देखे होंगे कि हम लोग 2π तक आए हैं। तो जो स्टेटस मोशन का 0 पे था वही स्टेटस मोशन का 2π पे भी है। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि 4π 6π यानी कि 2π के जो मल्टीपल्स हैं, 2π के जो मल्टीपल्स हैं वहाँ पे फेज का चेंज होना, यानी कि अगर हमारा फेज 2π के मल्टीपल से चेंज होता है तो भी मोशन के स्टेटस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट रिप्रेजेंट्स द सेम स्टेटस। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंस्टेंट्स is multiple of 2π, then status of motion is exactly same. Thus 2nπ, where n belongs to any integer, phase difference is equivalent to no phase difference। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अब अगर हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी को ग्राफिकली डिनोट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे फेज वर्सेस पोजीशन और फेज वर्सेस वेलोसिटी के लिए ग्राफ्स चाहिए। तो लेट्स डू दैट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए पोजीशन का जो इक्वेशन है वो है x इक्वल्स a साइन
ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और इसी ओमेगा टी प्लस डेल्टा को हम लोग फेज यानी कि फाई कह रहे हैं। सो एक्स को हम लोग ए साइन फाई भी लिख सकते हैं। और अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहें तो बहुत ही आसानी से साथ बना सकते हैं, क्योंकि ये सिंपली साइन फंक्शन का एक ग्राफ होगा। तो लेटस से वाई एक्सिस पे मैं पोजीशन को प्लॉट करूँगा और एक्स एक्सिस पे मैं फेज को प्लॉट करूँगा, और मैं नॉर्मल साइन का ग्राफ यहाँ बनाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली कुछ ऐसा दिखेगा ये ग्राफ, और ये जो मैक्सिमम पोजीशन आ रहा है वो ए है, और ये जो नीचे में एक्सट्रीम बन रहा है वो माइनस ए है। यहाँ पे ये एंगल 0 है, यहाँ पे ये एंगल 2 पाई है। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी वर्सेस फेज का ग्राफ, वो भी आसानी के साथ बनाया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो है ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अच्छा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा को हम लोग फेज यानी कि फाई कहते हैं। तो हमारा जो वेलोसिटी वर्सेस फेज का एक्सप्रेशन होगा वो होगा v इक्वल्स ए ओमेगा कॉस फाई। ये ग्राफ भी इजीली बनाया जा सकता है। जस्ट ये है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू होंगे वो कॉस की तरह +1 -1 नहीं होंगे, यहाँ पे वो प्लस ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा होगा। तो चलिए अगेन हम लोग y एक्सिस पे वेलोसिटी को रखेंगे और x एक्सिस पे हम लोग फेज को रखेंगे, और कोसाइन का जैसा ग्राफ होता है वैसा ये ग्राफ बन जाएगा। ये जो ऊपर में एक्सट्रीम बन रहा है ये ए ओमेगा हो जाएगा, और नीचे में जो एक्सट्रीम बन रहा है वो माइनस ए ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फेज 0 है और यहाँ पे हमारा फेज 2 पाई है। तो इस तरीके से हमने फेज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, और फेज का इंफॉर्मेशन होना, फेज की जानकारी होना एसएचएम को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा।